ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है, MGSU बीकानेर मेन एग्ज़ाम 2023 का टाइम टेबल आ चुका है। BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल का टाइम टेबल यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बुलावा आ चुका है, तैयार हो जाओ एग्ज़ाम के लिए। जो कि रेगुलर, प्राइवेट, एक्स स्टूडेंट है, उनके पेपर घोषित कर दी गई हैं। जो कि परीक्षाएं कब से होंगी? 6 अप्रैल से होंगी प्यारे विद्यार्थियों। कब से? 6 अप्रैल। जो कि ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आप इंतजार कर रहे हो वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। समय ध्यान रखना, इस बार 3 घंटे का रखा है। समय कितना रखा है? 3 घंटे का रखा है। प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा, क्योंकि पीछे कोरोना की वजह से ये मानो 1.5 घंटे का ही एक पेपर किया गया था। और याद रखना, एक दिन में सिर्फ एक ही पेपर होगा प्रत्येक क्लास के अंदर। कहने का मतलब, एक बार कोरोना समय के अंदर यूनिवर्सिटी ने एक दिन में 2 पेपर करवाए थे 1.5 घंटे के। लेकिन इस बार याद रखना है, जो परीक्षा का नया पैटर्न है उसके अनुसार प्रत्येक पेपर 3 घंटे का रहेगा। प्रत्येक पेपर कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे का। और एक दिन में एक ही पेपर आयोजित होगा। याद रखना है इस बात को प्यारे विद्यार्थियों, और अपनी मेहनत में जुट जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाने की आपको कोशिश करनी है, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सके प्यारे विद्यार्थियों। और इसी के साथ ये भी कहूँगा कि नया पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से टाइम कितना होगा? 3 आवर्स। कहने का मतलब 3 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 100। ये प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए है नया पैटर्न 2023। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो मुख्य एग्जाम हो रही हैं 6 अप्रैल से। तो ध्यान दे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे, 3 खंड होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसी प्रकार आप देख सकते हो, खंड ए, खंड बे, खंड से। तो ध्यान देना, नोट सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ए में क्या होंगे? 10 प्रश्न आएंगे आपके, और उन सभी 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, कोई अथवा नहीं होगा। उत्तर सीमा 50 शब्द होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 2 × 10 बराबर 20 अंक का होगा। खंड ए, सेक्शन ए। उसके आगे देखो, नोट सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ब, जो कि पिछले वर्ष तो यहां पर आपको केवल 3 ही करने थे खंड ब में, और वो भी किसी भी यूनिट से लेकर के। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने नियम बनाया है, ध्यान देना, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न से एक विकल्प का चयन करते हुए 5 करने। ये नहीं कि एक यूनिट के दोनों कर दो, नहीं, एक ही करना है। उत्तर सीमा 200 शब्द होगी। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आप देखो 7 × 5 बराबर 35। खंड ब, सेक्शन बी कितने अंकों का होगा? 35 अंकों का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन में जो विकल्प है ना, उसमें से एक को चयन करते हुए 5 क्वेश्चन होंगे, 5 उनमें अथवा होंगे। आपको इन 10 क्वेश्चनों में से 5 करने हैं, लेकिन प्रत्येक में से एक चुनते हुए। उसके बाद में सेक्शन सी, जो कि खंड से, नोट 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो कि कोरोना काल में पिछले 2-3 वर्षों में देखा गया कि केवल एक ही प्रश्न करना होता था खंड 6 में, लेकिन
अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उत्तर सीमा 500 शब्द होगी, ध्यान देना। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। कहने का मतलब 15 × 3 = 45। खंड से सेक्शन सी है वो आपके 45 अंकों का होगा। अति महत्वपूर्ण है, निबंधात्मक। और इसके लिए ही मैं जल्दी ही गेस पेपर और मॉडल पेपर बना रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, बस थोड़ा सा इंतजार करें। मैं जल्दी ही गेस पेपर जारी कर दूंगा कई महत्वपूर्ण विषयों के, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी साहित्य है। ये कई महत्वपूर्ण विषय आर्ट्स के अंदर, उनके गेस पेपर में जल्दी ही बना रहा हूं। बस आप तो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाने की सोचो प्यारे विद्यार्थियों। जैसे किसी ने कहा है ना कि मन ही मन को जानता, मन ही मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन की मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अपने को तो जीत ठाननी है प्यारे विद्यार्थियों। और ये आप अंत में टाइम टेबल भी देख सकते हो, जो कि आपने वैसे तो टाइम टेबल देख लिया होगा। जो आपके पास नोट्स है जिस सब्जेक्ट के, या पासबुक है, या टेक्स्ट बुक है, या फिर आप 1 वीक सीरीज लेकर आए हो, तो उसके ऊपर अपने एग्जाम, जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होना है वह डेट लिख लो प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि आप देखोगे बीए फर्स्ट ईयर, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम है वो तो होंगे, ध्यान देना, 11 से 2 के बीच। जो कि सेकंड ईयर है ना, उनके सुबह होंगे मॉर्निंग में 7 से 10। जो कि बीए फाइनल है ना, उनका एग्जाम होगा शाम को इवनिंग में 3 से 6, 3 घंटे। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जो कई महत्वपूर्ण विषय उनका टाइम टेबल में बता रहा हूं, यहां पे नोट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर, जो कि आप देखोगे फर्स्ट ईयर में इतिहास का फर्स्ट पेपर 11 अप्रैल को होगा, सेकंड पेपर 15 अप्रैल को होगा। नोट करना ये बात, ये मैं केवल रेगुलर एक्स या फिर किसी का ड्यू पेपर है ना उसका टाइम टेबल है, न कि स्वयं पाठी प्राइवेट वालों का नहीं है। ये चीज जरूर नोट करना, जो मैं बात बोल रहा हूं कि ये टाइम टेबल केवल रेगुलर एक्स स्टूडेंट ड्यू पेपर जिनका रहे उन्हीं का रहेगा। इतिहास का फर्स्ट पेपर 11 अप्रैल को, सेकंड पेपर 15 अप्रैल को। जो प्राइवेट हैं, जो स्वयं पाठी हैं, वो भी अपना टाइम टेबल देखे कि कहां पे दे रखा है इतिहास विषय। उसके बाद में राजनीति विज्ञान रेगुलर वालों के लिए बोल रहा हूं, फर्स्ट पेपर 27 अप्रैल को, सेकंड पेपर 1 मई को। उसके बाद में ज्योग्राफी रेगुलर एक्स और जिनके ड्यू पेपर रही हैं उनके लिए बोल रहा हूं, फर्स्ट पेपर तो होगा जो कि 19 अप्रैल को, सेकंड पेपर होगा 24 अप्रैल को। उसके बाद में हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, जो कि रेगुलर एक्स स्टूडेंट ड्यू पेपर वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, जो कि फर्स्ट पेपर 11 मई और सेकंड पेपर 15 मई को होगा हिंदी साहित्य का। यह है बीए पार्ट फर्स्ट का टाइम टेबल। जो मैंने बोला है वो केवल रेगुलर एक्स स्टूडेंट और ड्यू पेपर वालों का। अब ध्यान से सुनना, जो रेगुलर एक्स स्टूडेंट और ड्यू पेपर जिनके रहे हैं, अनिवार्य कंपलसरी पेपर कब होंगे उनके? 5 मई को तो सामान्य हिंदी, 27 मई को पर्यावरण अध्ययन, 8 जून को सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश, 10 जून को कंप्यूटर। ये केवल रेगुलर एक्स स्टूडेंट और जिनके ड्यू पेपर रही हैं उनका टाइम टेबल है, ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों।
उसके बाद में आप देख सकते हो सेकंड ईयर बीए सेकंड ईयर के महत्वपूर्ण जो विषय हैं उनका टाइम टेबल बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, और वो भी रेगुलर, एक्स स्टूडेंट और ड्यू पेपर जिनका रहा है उनका एक साथ होगा। स्वयं पाठी जो प्राइवेट है उनका अलग होगा। तो रेगुलर वालों का सबसे पहले राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर होगा 12 अप्रैल को, सेकंड पेपर होगा 17 अप्रैल को। उसके बाद में हिस्ट्री फर्स्ट का पेपर होगा 28 अप्रैल को, सेकंड पेपर होगा 2 मई को। ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर 12 मई, सेकंड पेपर 16 मई। उसके बाद में हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर 24 मई और सेकंड पेपर 27 मई। ये जरूर नोट कर लेना, जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है उस टाइम टेबल से मेल जरूर करवा लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में फाइनल जो कि बीए फाइनल का शाम को 3 से 6 इवनिंग के समय होगा, जिसमें आप देखो ये सबसे पहले ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर 13 अप्रैल, सेकंड पेपर 18 अप्रैल। उसके बाद में इतिहास फर्स्ट पेपर 15 मई, सेकंड पेपर 19 मई। उसके बाद में राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर 13 मई, सेकंड पेपर 17 मई। उसके बाद में हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर 29 अप्रैल, सेकंड पेपर 3 मई। जो मैंने बोले हैं वो केवल रेगुलर जो स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट हैं और जिनका ड्यू रहा हुआ है ना, उनका ही टाइम टेबल बोला है मैंने, न कि प्राइवेट या स्वयं पाठी नॉन कॉलेज का नहीं बोला है प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूर ध्यान देना। तो ये रहेगा परीक्षा पैटर्न जो आपको ध्यान में रखना है। इस बार पेपर 3 घंटे का ही होगा। 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ए में 10 के 10 करने हैं, बी में 5 होंगे, 5 विकल्प, एक एक विकल्प का चयन करते हुए 5 ही करने होंगे। और उसके बाद में सेक्शन सी में आपको 3 ही प्रश्न करने होंगे। तो इसलिए अच्छी तैयारी करो प्यारे विद्यार्थियों, टाइम टेबल आ चुका है, जुट जाओ, यूनिवर्सिटी से बुलावा आ गया है, अब तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अच्छी तैयारी करो। जो भी आपके पास नोट्स बुक है या आप कहोगे अच्छे टीचर के नोट्स है, टेक्स्ट बुक है या पासबुक है, और लास्ट हथियार आपको पता ही है 1 वीक सीरीज है। जल्दी ही गेस पेपर आपके सामने होंगे 2023 के महत्वपूर्ण विषयों के, जो मैं बार बार कह रहा हूं, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और हिंदी साहित्य। इसके अलावा भी अगर मेरे पास समय रहा तो मैं उनके भी गेस पेपर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो जिस विषय के अध्यापक होंगे उनसे मैं बात भी करूंगा, उनसे डिस्कस करके ही तो मैं गेस पेपर बनाता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये नहीं कि मैं सभी सब्जेक्टों में पारंगत हूं, नहीं, मैं केवल राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, ऐसे विषयों से तो फिर भी संबंध रखता हूं, उनके गेस पेपर बना देता हूं। और मां सरस्वती कृपा से हमारे गेस पेपर में से बहुत से क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलते भी हैं, जिससे आपका पेपर करना आसान हो जाता है और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए ध्यान देना है, अच्छी पढ़ाई करनी है। बस जल्दी ही आपके सामने गेस पेपर या मॉडल पेपर होंगे, टाइम टेबल को मैच जरूर करवा लेना। और ये नया परीक्षा पैटर्न भी याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने का आएगा और कैसे करना है आपको, किस तरीके से कितनी उत्तर सीमा होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से कौन से में हमें कितना उत्तर लिखना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना। और अंत में यही कहूँगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, बस मैं तो ये कह रहा हूँ, आप अच्छी मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा
अंक लेकर के आओ, अपनी मार्कशीट को बहुत अच्छी और बढ़िया बनाओ कि दूसरा कोई देखे तो भी ये लगे कि हाँ बच्चे ने अच्छी तैयारी की है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाने की कोशिश करना प्यारे विद्यार्थियों। इसके लिए आपको 1-2 महीने अच्छी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए मैं बस आपको एक ही काम का जिम्मा दे रहा हूं, मेरे वीडियो जो गेस्ट पेपर के आए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा देना, जिससे उसको भी फायदा हो सके और आपका भी फायदा होगा अगर इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करोगे तो। वैसे ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे, आगे कंपटीशनों में भी आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। क्या होता है गेस्ट पेपर में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ना भी आ सके, तो उसके लिए पश्चाताप मत करना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये केवल गेस्ट पेपर होगा, मॉडल पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों। वैसे पेपर मैं नहीं बनाता, मैं तो मां सरस्वती से दुआ करूंगा कि हमारे गेस्ट पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम के अंदर मिले। तो ये रहेगा परीक्षा पैटर्न। ये आपने टाइम टेबल देखा, टाइम टेबल को मैच जरूर करवा लेना और अपने जो नोट्स है जिस सब्जेक्ट के उसके ऊपर वो डेट जरूर लिख लेना। वैसे आपके प्रवेश पत्र पर भी निर्देश दिए हुए आएंगे, पूरा टाइम टेबल भी उसके अंदर आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने बात की MGSU बीकानेर मेन एग्जाम 2023 का जो टाइम टेबल जारी हुआ है और उसी के साथ नया परीक्षा पैटर्न आपने देखा किस तरीके से इस बार परीक्षा का पैटर्न होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ये मानो कि एक नए गेस्ट पेपर के साथ जिसकी शुरुआत हम कर देंगे, चाहे वो राजनीति विज्ञान का हो चाहे वो इतिहास का हो, और जल्दी ही आपके पास गेस्ट पेपर आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों।